देखिए जी, वापिस से आ गया अध्याय 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। 3 बार 4 बार इसमें अध्याय 1 है, लेकिन टॉपिक अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, अध्याय 1 है लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, सुनिए, नियामक ज्यामिति, 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है ना। देखिए, सबसे पहले 1 नंबर, अगर x और y अक्ष क्या हो, किसी एक बिंदु पर कटे, है ना, तो x और y अक्ष के कटान बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। और कोई कहे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। क्या होता है सर? 0 0। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये होती है y अक्ष। कौन सी अक्ष? y अक्ष, यानी वर्टिकल लाइन। ठीक, और जो क्षैतिज होती है ये होती है x अक्ष। ठीक है, देखिए क्या 2 बातें। एक बात तो ये है कि y अक्ष क्या, सर y अक्ष क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। इसका मतलब है कि ये सर वर्टिकल होती है, वर्टिकल। फिर भी नहीं बुझाए तो एगो खारा डंडा बना दीजिए, खारा डंडा, और दोनों तरफ तीर का निशान लगा दीजिए। याद रहेगा कि y अक्ष कौन सा? ऊर्ध्वाधर, यानी जो खड़ा है। ठीक, अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या? x अक्ष। x अक्ष कौन सा होता है? क्षैतिज जो होता है, क्षैतिज, यानी कि क्या? जो हॉरिजॉन्टल होता है ना। याद रखने के लिए क्या कर दीजिए? ऐसी लाइन बना दीजिए। ये वाला कौन है? x अक्ष। ठीक है, अब संख्या लिखिए, है ना। संख्या लिखेंगे सर तो सबसे पहले यहाँ 0 आएगा, उसके बाद 1 2 3, लाइन बढ़ाते जाइए, अंक बढ़ते जाएगा, है ना। x के ये पॉजिटिव नंबर हैं, अगर x के निगेटिव लिखना होगा तो इधर लिखाएगा, है ना। तो ये तो हो गया 0, और यहाँ से -1 -2 -3 इधर आप लिख पाएंगे। अब सुनिए, y में y का 0 कहाँ? यहाँ आएगा 0, है ना। उसके बाद 1 2 3 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा सर? -1, y वाला -2 -3 इत्यादि इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 0 आया है। किसका? एक x का 0, एक y वाला 0, और सर वही तो है मूल बिंदु 0 0। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है? 0 0 है। यानी जो संख्याएं x में 0 से चालू हुई उसका 0, और जो संख्या y में 0 चालू हुई उसका 0, और यही हो गया मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। यानी मूल बिंदु पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ठीक है, अच्छा, अब सुनिए दूसरी बात पे। अगर आपको निर्देशांक लिखा हुआ है, कैसा? मान लीजिए लिखा है कि निर्देशांक कौन सा? कोई बिंदु है a -1 5, है ना। तो आपको तो पहले पहचानना पड़ेगा कि x y है क्या, है ना। 9वीं क्लास में बेशक आप पढ़े हैं, लेकिन फिर से देखिए क्या होगा। सर पहले पॉइंट पर जो हो ना वो x है, और जो दूसरे पॉइंट पे जो है ना वो क्या है? y है ना। यानी कि अर्थात आप क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे कि x बराबर -1 और y बराबर क्या? 5। हमेशा ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, पहले स्थान पर जो होगा वो x का मान है, दूसरे स्थान पे जो होगा वो y का मान है ना। निर्देशांक चाहे कुछ भी हो, पहले स्थान का x, दूसरे स्थान का y। ठीक, अच्छा, इसी में एक और चीज समझ लीजिए। देखिए ये क्या होता है सर? एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, है ना। घड़ी ऐसे चलती है और हम चलेंगे ऐसे। देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। कौन सा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये वाला थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये वाला फोर्थ कोऑर्डिनेट, है ना। सुनिएगा,
प्रथम कोऑर्डिनेट में x और y यानी निर्देशांक क्या होता है सर? देखिए ना, x वाला भी पॉजिटिव, y वाला भी पॉजिटिव, यानी इसमें जो आएगा वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट पे आइए, पहले x होता है बाद में y, तो x क्या है सर? निगेटिव है, यानी x निगेटिव और y पॉजिटिव, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या है सर? क्या है? x निगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में आइए, क्या है सर? देखिए ना, x यही ना, x इसमें आएगा तो x क्या है? निगेटिव है ना, और y क्या है सर? इसमें का y भी निगेटिव, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव, दोनों माइनस। फोर्थ कोऑर्डिनेट पे आइए, x तो ये है इसमें का, तो x क्या है सर? पॉजिटिव है, और y कैसा है? निगेटिव है ना, यानी कि आपने अलग अलग चतुर्थांश वाइज निकाल लिया क्या कौन पॉजिटिव है किसमें और किसमें निगेटिव है। सुनिए जी, सुनिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहां पर चतुर्थांश, या इसी को पाद भी बोलते हैं, है ना। यहां पे लिखेंगे बिंदुएं, या इसी को लिखिए निर्देशांक, है ना, निर्देशांक। देखिए, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो लिखेंगे बिंदुएं क्या होंगी? दोनों पॉजिटिव होंगी। दूसरे चतुर्थांश में क्या है सर? माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस, है ना। अच्छा, उसके बाद चौथे चतुर्थांश में आइए, क्या है सर? प्लस माइनस से। बड़ी इंपॉर्टेंस है इसका, क्वेश्चन आता है मैट्रिक के परीक्षा में डायरेक्ट। देखिए टेलर, देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि बिंदु a -5 2 किस चतुर्थांश में है? क्या आता है? किस चतुर्थांश में है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा। ऑप्शन आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर। किस चतुर्थांश में? हम क्या करेंगे जी? इनके साइन देखेंगे, साइन देखेंगे। देखिए ना, साइन क्या है? पहले वाले का साइन माइनस है और दूसरे वाले का साइन प्लस है, यानी माइनस प्लस साइन है। माइनस प्लस साइन किस में है सर? सेकंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी किस चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक, अच्छा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, यहां से आसानी से याद हो जाएगा। संख्या लिखना, और संख्या लिखने के बाद देख लेना कि किधर से माइनस किधर से प्लस। अगर इसी में आओगे तो देखोगे इसका x ये होगा, इसका y ये होगा, तो x और y क्या है? दोनों के पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव। इसमें पहुंचोगे तो इसका x देखोगे तो इसका x ये मिलेगा, इसका y ये मिलेगा, तो सर देखेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस और प्लस। यहां पे पहुंचोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x माइनस में है और y देखा ये है तो ये भी माइनस में है, यानी दोनों माइनस। यहाँ पे पहुंचा तो देखा इसका x क्या ये मिलेगा, इसमें तो x यही ना आएगा, और y कौन सा? ये है, यानी कि x पहले प्लस हो गया और y क्या हो गया? माइनस हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल 1-1 2-2 क्वेश्चन आता है। अब की तो 3-4 क्वेश्चन आया था, क्योंकि डबल ऑब्जेक्टिव था, 100 ऑब्जेक्टिव आया था। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, ये 2 हो गया। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट बात यही लिखते चलिए, क्या होता है सर? x अक्ष और y अक्ष, इनको क्या बोलते हैं सर? x अक्ष को बोलते हैं भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोटि, है ना। इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा में आता है। सुनिए, देखिए कैसे आता है, लिखा रहता है क्वेश्चन कि बिंदु 3-5 में भुज है। अब लीजिए, भुज है, ऑप्शन दे देगा, कहेगा 3, दूसरा ऑप्शन -5, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन 10। अब बताइए भुज कौन है? आपको पता ही नहीं है कि भुज क्या होता है। क्या होता है सर? भुज x अक्ष होता है, x अक्ष का मान। ठीक है ना, सुनिएगा, तो x है क्या? 3 है ना, पहले x होता है बाद में y होता है। कहाँ देखा आपने? यहाँ देखा, पहले x बाद में y, तो पहले x क्या है? 3 है, और 3 क्या होता है? भुज होता है, यानी भुज का मान कितना?
3 हो गया। इसमें से भी हर साल क्वेश्चन एक आध आते रहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अब आ जाइए चौथा क्वेश्चन में आता है कि सर मूल बिंदु से दूरी बताइए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु से दूरी यानी कि कोई ये दिया हुआ है मूल बिंदु तो यही ना होगा, एक्स और वाई के कटाने बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये मूल बिंदु है, इससे यहाँ कोई बिंदु है, कौन सा, P है। तो कह रहा है मूल बिंदु से दूरी बताइए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी सर? देखिए क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से दूरी बराबर। अब ये फॉर्मूला है, क्या होता है सर? रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो मूल बिंदु से दूरी, यानी अगर ये कोई बिंदु O होता तो OP निकल जाता। ठीक, अच्छा 5 नंबर पे आइए, बस अंतिम फॉर्मूला, इसके बाद एक्सरसाइज चालू। इसके बाद कहे कि कोई दो बिंदु दे दे, कोई दो बिंदु दे दे, कहे इनके बीच की दूरी बताइए और दोनों बिंदुओं का निर्देशांक हो, है ना। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है A, इसका निर्देशांक है x1 y1, और ये कोई बिंदु है B, इसका निर्देशांक है x2 y2, है ना। निर्देशांक मतलब क्या? इस बिंदु पर x और y का मान, इस बिंदु पर x और y का मान। तो ये दिया है, A का निर्देशांक क्या है, B का निर्देशांक क्या है, तो सर हम AB निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र होता है दूरी सूत्र, है ना। दूरी सूत्र यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी सूत्र से निकलता है। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए से बी की दूरी कितनी होगी? ए बी बराबर। फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला है विशेष, ध्यान दीजिए, रूट अंडर कौन सा? पहले एक्स निर्देशांक यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब फिर जोड़, फिर y का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस इतना रख दीजिएगा, निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकल जाएगा। बस इतना ही उपयोग करेंगे, आपका देखिए पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। देखिए अब प्रश्नावली 1A पढ़ाते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नियामक ज्यामिति के। पहला क्वेश्चन है, बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए, है ना। क्या है सर? मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निर्देशांक दिया है, ये क्या है सर? निर्देशांक है। सबसे पहले लिखेंगे निर्देशांक बराबर, क्या दिया है सर? 15 और 8 है। यहां से एक्स वाई का मान बताइए, बोलिए तो क्या है? यहां x बराबर पहले स्थान पर जो है क्या है सर? 15 है, तथा y बराबर दूसरे स्थान पर जो है क्या है? 8 है। तो क्या निकालना है सर? मूल बिंदु से दूरी निकालना है ना। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या है सर? सूत्र है, क्या है? रूट अंडर, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, है कि नहीं? अभी लिखा था यहाँ, मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। मान भरिए, आपके पास है कि नहीं है? रूट अंडर x यानी 15 का स्क्वायर, y यानी 8 का स्क्वायर। देखिए ना सर कितना आसान है। 15 15 हाँ 225 होगा कि नहीं होगा? 8 8 64 होगा कि नहीं होगा? होगा। जोड़ाएगा 2 8 9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा वर्गमूल निकालिए ना, वर्गमूल निकालने नहीं आता है, निकलेगा कितना होगा? 17। अच्छा अब सुनिए, यूनिट कौन सा? यूनिट तो है नहीं यहाँ, मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी है नहीं। तो क्या करेंगे सर? दूरी है तो यूनिट तो कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखिए? इकाइयाँ। क्या लिखेंगे? इकाइयाँ। जिसका कोई नहीं उसका इकाई। ठीक, तो ये हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन पे आइए। लिखा है कि यदि O 0 मूल बिंदु हो, है ना, मूल बिंदु है, क्या है सर? ये जो है ना O 0 ये मूल बिंदु है ना। अच्छा हो, और P के निर्देशांक, और इधर कोई P है जिसका निर्देशांक दिया है -3 -4। तो कह रहा है कि OP ज्ञात करें, यानी O से P की दूरी ज्ञात करें।
है ना। क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा है। देखिए तो मूल बिंदु कोई दिया है, उसके बाद कोई पी बिंदु है और कह रहा है कि ओ से पी की दूरी बताइए, यानी किसकी दूरी, ओपी की दूरी। और ओपी क्या है, मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी, है ना। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है सर मूल बिंदु से दूरी का, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होता है ना। अच्छा, मान भरिए तो रूट अंडर, डायरेक्ट भरिए, x का मान कितना -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद y का मान कितना -4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर 3 3 का 9 जोड़ 4 चौका 16, यानी रूट अंडर 25, यानी कितना आ गया 5, और यूनिट कुछ नहीं है तो लिख दीजिए 5 इकाइयाँ। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, कह रहा है कि O से P की दूरी बताइए, और ये साथ ही साथ कह भी दिया कि O क्या है, मूल बिंदु है, यानी OP है क्या, मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, इनका मान भरा, आंसर पाया, एकदम सिंपल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये बिंदु है ना। तो सबसे पहले तो यही लिखिए, क्या लिखिए, बिंदु बराबर क्या है सर, a cos थीटा और a sin थीटा। त्रिकोणमिति में आएगा, है ना। अभी आपको तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आएगा, त्रिकोणमिति का थोड़ा सा पार्ट है। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, निकालेंगे कौन सा, x और y का मान। तो x बराबर कौन सा, पहला वाला, ये पहले वाला x है ना, यानी भुज क्या, a cos थीटा, और y बराबर क्या, a sin थीटा। कह रहा है कि दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही होता है, सिद्ध कीजिए, है ना, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो हम मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे, क्या लिखेंगे, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर, सर फॉर्मूला बताइए, मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, मान भरिए, कितना, रूट अंडर एक्स के जगह पे क्या, a cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस वाई के जगह पर a sin थीटा का होल स्क्वायर होगा ना। अच्छा, ये क्या होगा सर, रूट अंडर a स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लीजिए, रूट अंडर a स्क्वायर कॉमन हो गया, मिलेगा cos स्क्वायर थीटा अब प्लस sin स्क्वायर थीटा मिलेगा। अच्छा सुनिए, एक बात तो आपको यहाँ रटना ही पड़ेगा। कौन सा बात, होता क्या है त्रिकोणमिति में, चूंकि sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद करना पड़ेगा। यहाँ भर दीजिए, यानी रूट अंडर a स्क्वायर आगुना में इसका मान 1, क्या मिला सर आपको, आपको मिल रहा है रूट अंडर a स्क्वायर का वर्गमूल, स्क्वायर से रूट कटेगा, यानी क्या मिलेगा, a मिलेगा। यानी मूल बिंदु से दूरी आपको कितना मिला, a मिला। अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से दूरी सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। अब देखिए दूरी कितना है, a आया है। अब इसको थीटा से क्या मतलब है, आप थीटा यहाँ कुछ भी रखिएगा, यहाँ कुछ भी रखिएगा, कुछ भी रखिएगा, कुछ भी रखिएगा, इसको थीटा से मतलब नहीं है ना। इसका मतलब ये हमेशा a ही देगा, थीटा आप कुछ भी रखिए, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात a जो है ना, a क्या है, थीटा से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। इसका मतलब है, लिखेंगे यहां, इसलिए मूल बिंदु से दूरी सर्वदा a ही होगा, a ही होगा, यानी एक ही होगा, हमेशा a ही रहेगा, a ही होगा, चाहे थीटा कुछ भी हो, है ना। हेंस प्रूव्ड। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अच्छा, एक और छोटा सा बात, जो बच्चे एकदम बिल्कुल भी त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते, उनके लिए कि a cos थीटा का स्क्वायर आप कीजिएगा ना, ऐसा
ए कॉस थीटा का स्क्वायर, तो आप ये मत सोचिएगा कि ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर थीटा स्क्वायर। नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? होता है ए स्क्वायर आप फिर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जितना थीटा है उस थीटा को रख देना है, खाली उसका स्क्वायर नहीं करना है ना। इसका ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आप ए साइन थीटा का भी स्क्वायर कीजिएगा ना, तो आपको यही मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप ये मत सोचिएगा कि आपको ये मिल रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, आप फिर थीटा है तो उसका भी स्क्वायर, नहीं मिलेगा ऐसा। आपको मिलेगा ये और ये, ध्यान में रखिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि बिंदुओं -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला पता है, खाली लिखने का तरीका सीख लेना है बस, कि लिखाएगा कैसे। देखिए क्या करेंगे सर, 1 नंबर है ये 4 का, लिखेंगे निर्देशांक, है ना। खाली लिखने का तरीका सीख लीजिए, बाकी एकदम हवाई है। निर्देशांक डैश लगाइए, लिखिए क्या है, -1 3 है। तो जो पहला वाला है ना, पहला वाला, इसमें x1 y1 लिखिएगा। क्या लिखिए? x1 y1। तो x1 बराबर कितना है? -1 और y1 बराबर 3, है ना। अब दूसरा निर्देशांक कितना? -5 7, तीर का निशान लगाइए। अब x1 y1 लिख चुके हैं तो क्या लिखिए? x2 y2 लिखिए। तो ये पहला वाला क्या, x2 बराबर -5 और y2 बराबर कितना? 7। हमने एक्स वाई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर 2 है, इसमें एक्स वाई लिख दीजिएगा तो इसमें क्या लिखिएगा, इसलिए हमने क्या किया, x1 y1 x2 y2 लिखा, निर्देशांक लिख दिया। अब कह रहा है दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दूरी बराबर, दूरी सूत्र लगाइए, रूट अंडर क्या होता है सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक और बात, अगर आपको याद नहीं रहा तो कि पहले x1 आएगा कि पहले x2 आएगा, तो अगर आपने ऐसा लिख दिया तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर ऐसा लिख दिया तो तब भी सही हो जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, इनके मान भर दीजिए। क्या है सर, रूट अंडर x1 माइनस x2, ये देखिए x1 माइनस x2, तो x1 कितना है सर, -1 है ना, -1, और यहाँ पे क्या है माइनस x2 क्या है -5 है, ध्यान दीजिएगा क्या है -5 है ना, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, अब बीच में प्लस है तो प्लस। यहीं पे कंफ्यूजन है कि आदमी इसको और इसको भर देता है, लेकिन ये है क्या, ये y1 है, इसको नहीं भरना है, इधर x1 x2 भरना है। यहाँ पे आइए y1 y2 यानी ये कितना 3 और माइनस का 7, इसका भी होल स्क्वायर है ना जी, और रूट में है तो रूट में ही रहेगा जब तक कि उसका जोड़ा नहीं लग जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आइए बराबर रूट अंडर -1 माइनस माइनस प्लस 5, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 माइनस 7 यानी -4 का होल स्क्वायर, कितना मिला रूट अंडर 5 में से 1 गया 4 का होल स्क्वायर है ना, प्लस -4 का होल स्क्वायर है ना, रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस है तो प्लस, -4 का होल स्क्वायर भी 16 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, यानी क्या मिला रूट अंडर आपको मिला 32। अब अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा सर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, जोड़ा लगा के निकालिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 गुना 2 बाहर, भीतर क्या बच गया 2, यानी कितना हो गया 2 दूनी का 4 रूट 2, और यूनिट कौन सा, इकाइयाँ, ठीक है। क्या हुआ सर, आपने दूरी निकाल लिया, किसकी दूरी, -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पर आते हैं, लिखा है बिंदुओं A 5 -8 और B -7 -3 के बीच की दूरी निकाले। यानी अगर आप इसको बनाना चाहें, अगर आप इसका फिगर बनाना चाहें तो आप ऐसा बना सकते हैं कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है A का 5 -8 और एक दूसरी बिंदु है B और जिसका निर्देशांक है -7
-3 और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, यानी क्या बताना है आपको, ए बी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखिए, निर्देशांक, है ना, निर्देशांक। सेम इस क्वेश्चन के जैसा, खाली लिखना सीख लीजिए बस, कुछ नहीं है, हवा हवाई है क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ए 5 - 8 बराबर क्या, x1, पहले क्या आएगा x1 कितना है 5, और उसके बाद y1 कितना है सर -8, उसके बाद इसमें आइए b -7 -3, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है x2 बराबर -7 और y2 बराबर -3। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, अब दूरी चाहिए तो दूरी सूत्र लगाइए, बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो अब लिखेंगे दूरी ए बी बराबर √ कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, कौन सा, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अच्छा है, इसको भी लगा सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर, कोई भी लगा सकते हैं। अब √ मान भरिए, x1 का मान देखिए कितना है 5 और -x2 -7, यानी ब्रैकेट में -7 डालिए का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है सर देखिए -8 और y2 है -3, है ना। थोड़ा माइनस प्लस में समझदारी से काम लीजिएगा, आराम से। √ देखिए क्या बचा 5 माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देखिए -8 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या बचा, √ 7 5 12 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 3 - 8 कितना हुआ जी -5 का होल स्क्वायर, √ बरबरहा 44 -5 का होल स्क्वायर भी 50 25 हो जाएगा, यानी √ 169 जोड़ाएगा तो वर्गमूल निकलेगा सर, 169 का वर्गमूल 13 होता है। यानी सर आपने दूरी ए बी बराबर कितना निकाल लिया, 13 इकाइयाँ निकाल लिया। ठीक है जी, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का एक है, क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाई होगी, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। यानी दो बिंदु है सर, दो बिंदु है, एक बिंदु का निर्देशांक है a cos थीटा और 0, और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 0 और a sin थीटा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इनके बीच की दूरी हमेशा कितना होगी, a ही होगी, इनके बीच की दूरी। देखिए सुनिए, क्या कीजिए, सबसे पहले निर्देशांक लिखिए, क्या लिखिए, निर्देशांक, है ना। क्या है सर निर्देशांक, देखिए a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ से x1 y1 निकलेगा, तो x1 बराबर कितना है जी, पहला वाला, यानी a cos थीटा। अच्छा, और y1 बराबर कितना है, 0 है। यहाँ से x2 बराबर कितना है, 0, और y2 बराबर कितना है, a sin थीटा। दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है सर, क्या करना है, जो भी पॉइंट दिया है उनको लिखिए, पहला वाला x, ये वाला x और कॉमा के बाद वाला y। ठीक है, अच्छा दो है तो दोनों में x y कैसे लिखेंगे सर, ये भी x और ये भी x, ये भी y और ये भी y, नहीं, क्या किया, इसको x1 किया तो इसको x2 किया, इसको y1 किया तो इसको y2 किया, कोई समस्या नहीं है ना। ये हमने निर्देशांक लिख दिया। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दूरी कितना हो, a इकाई हो, तो दूरी निकालिए, क्या कीजिए, दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है सर, √ x1 - x2 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र है, आप प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना। मान भर दीजिए, x1 x2 कहाँ है, ये है, भरिए कितना, a cos थीटा और -x2 यानी 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 0 और -y2 a sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना जी। क्या कीजिए, इनको घटाइए रूट में जो है, तो मिलेगा दूरी बराबर √ कितना, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस -a sin थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है, बराबर रूट अंडर, इधर सुनिए स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अब कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, थीटा का स्क्वायर मत लगाना है ना, नहीं होता है थीटा का स्क्वायर। अब प्लस इधर देखिए माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना ए स्क्वायर कॉमन लिया तो मिल गया कितना कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मन करे तो इसको ऐसे लिखिए, कैसा ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन एक ऐसा ही था जिसमें हमने जो सूत्र लगाया था वही सूत्र यहाँ भी लगेगा। देखिए क्या होता है, त्रिकोणमिति से होता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, तो इसका मान इसमें भरिए, कितना आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर और इंटू में इसका मान 1, यानी क्या मिला रूट अंडर ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए ए में थीटा से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आपने थीटा क्या डाला है नहीं डाला है, ये थीटा से स्वतंत्र है, इसमें थीटा से मतलब नहीं है। यानी आप थीटा कुछ भी डालिएगा हमेशा ए ही मिलेगा। इधर सुनिए, अगर थीटा आपने यहाँ 90 डिग्री डाला है ना, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 90 डिग्री, यहाँ पे 1 ही मिलेगा और 1 गुना ए स्क्वायर ए ही मिलेगा आपको, है ना। रूट अंडर 1 गुना ए स्क्वायर, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर माने उसका वर्गमूल ए ही मिलेगा, है ना। यानी अब यहाँ क्या हुआ, चूंकि दूरी थीटा से स्वतंत्र है, ए थीटा से स्वतंत्र है, तो लिखेंगे चूंकि दूरी थीटा से स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है, इसलिए क्या होगा, इसलिए दूरी सदैव ए इकाइयां ही होगी, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, है ना, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पर आते हैं, है ना। कह रहा है कि यदि बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः इतना हो। सबसे पहले निर्देशांक लिखिए, निर्देशांक क्या दिया है, देखिए ए का निर्देशांक कौन सा है जी 2 - 2, बी का निर्देशांक 8 4, सी का निर्देशांक 5 7 और डी का निर्देशांक कितना है जी -1 और 1। ठीक, कह रहा है सिद्ध कीजिए ये वाला। सबसे पहले ये नंबर लिखा है ए बी बराबर सी डी, इसका मतलब है कि ए से बी की दूरी सी से डी की दूरी के बराबर होगा कि नहीं है, सिद्ध कीजिए, है ना सर। यानी ए से बी की दूरी निकालिएगा तो सर फॉर्मूला कौन सा होता है, एक जगह लिख दीजिए बस, कौन सा, चूंकि दूरी बराबर रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, एक जगह लिख दिया। अब सुनिए ए बी यानी रूट अंडर लगेगा ना यहाँ x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो ए बी की बात हो रही है, सिर्फ ए बी को देखिए, किसी और को मत देखिए। ठीक, अच्छा x1 - x2 यानी 2 - 8 कितना 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी -2 -4 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर। अब किसकी बात हो रही है सर, अब CD की बात हो रही है, तो CD की दूरी निकालिए, यानी अब आपको किसी को नहीं देखना है, सिर्फ C और D को देखना है। ठीक, तो CD में x1 कितना है 5 और x2 -1 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 7 - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये डायरेक्ट क्यों बैठा रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि सर सब क्वेश्चन में अलग अलग है, ए बी है, यहाँ सी डी है, यहाँ ए डी है, यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी है, यहाँ बी डी है। सुनिए ना, अगर आप एक ही क्वेश्चन में लिखिएगा इसके लिए x1, इसके लिए x2, इसके लिए y1, इसके लिए y2, सर बहुत गड़बड़ होगा, बहुत गड़बड़ होगा। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इनके मान भरते चलिए, जिसकी दूरी निकालना है उसको देखिए, उसमें x1 क्या है, उसमें y1 क्या है, उसमें x2 क्या है, उसमें y2 क्या है, डायरेक्ट भरते चलिए, इतना कोई हार्ड नहीं है।
दिमाग में बैठा लीजिए, जिसकी बात हो रही है उसको सिर्फ देखना है, जिसकी बात हो रही है उसको सिर्फ देखना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अब सुनिए, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, आगे आएगा आसान होते जाएगा। इधर देखिए, इनको हल कीजिए। बराबर रूट अंडर 2 में से 8 गया कितना, -6 का स्क्वायर, अब प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। ठीक है जी, बराबर रूट अंडर 5 माइनस माइनस 1 यानी 6 का स्क्वायर होगा ना, अब प्लस 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, कितना होगा सर, आपको मिलेगा रूट अंडर -6 का स्क्वायर 6 6 का 36, ये भी 36 बराबर रूट अंडर 36 से जोड़ 36, क्या मिला सर, रूट 72 बराबर रूट 72। क्या पाया आपने, आपने ये पाया कि ए बी की दूरी जो है ना वो सी डी की दूरी के बराबर है। काहे कि दोनों रूट 72 इकाई है। ठीक, क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS और हैंस प्रूव्ड। विशेष ध्यान की जरूरत है अभी शुरुआत में, क्वेश्चन जब चलने लगेगा तब थोड़ा कम भी ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा काम। थोड़ा सा भी विशेष ध्यान दीजिए। बी नंबर पे आइए, क्या लिखा है, AD बराबर BC सिद्ध कीजिए। AD यानी सिर्फ आपको AD को देखना है, किसी और को नहीं। तो सर यहां देखिए, इन दोनों को हटाइए, आप सिर्फ इसको और इसको देखिए, A और D को, है ना। अच्छा, एक बार यहां फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या, चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मात्र एक बार। अब यहां इनके मान भरिए, AD यानी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सुनिए ना सर, AD के लिए x1 2 होगा कि नहीं होगा, और x2 -1 होगा। अब इनसे तो हमें मतलब ही नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 और -1 इसका स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2, इनसे कोई मतलब नहीं सर, इससे और इससे है, यानी y1 -2 और y2 1, क्या लिखेंगे, -2 -1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर। अब BC की बात होगी, सब गया भार में, क्या चाहिए अपने को, अपने को तो सिर्फ अब BC से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ BC से। इसका मतलब है x1 8 x2 5 यानी 8 -5 का स्क्वायर प्लस कितना, 4 -7 का स्क्वायर, है ना। हल कीजिए, बराबर रूट अंडर, देखिए 2 माइनस माइनस +1 3 का स्क्वायर प्लस -2 -1 -3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर। देखिए ना सर कितना आसान है, 3 3 का 9 प्लस 3 3 का 9 बराबर रूट अंडर 3 3 का 9 प्लस 3 3 का 9 रूट अंडर 18 बराबर रूट अंडर 18। देखिए तो दोनों बराबर है कि नहीं है, क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS और हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C पर आइए, C पर आइए, देखिए क्या कह रहा है कि AC बराबर BD निकालिए, है ना। सीख गए हैं आप, डायरेक्ट लगाइए, रूट अंडर x1 यानी 2 और C को देखिए x2 कितना 5 का होल स्क्वायर जोर y1 -2 C को देखिए -7 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर BD पर आइए, B और D को देखिए यानी 8 -1 है ना, 8 -1 का स्क्वायर जोर कितना 4 -1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 में से 5 गया -3 का स्क्वायर अब प्लस इधर देखिए -2 और -7 -9 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 8 और माइनस माइनस +1 9 का स्क्वायर अब प्लस 4 में से 1 गया सर 3 का स्क्वायर होगा। अच्छा तो सर रूट अंडर क्या पा रहे हैं, 3 3 का 9 जोड़ 9 81 बराबर रूट अंडर 9 81 जोड़ 3 3 का 9। सर आपको मिला रूट 90 बराबर रूट 90। बताइए दोनों बराबर है क्या, LHS बराबर RHS, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड।
थोड़ा सा ध्यान की जरूरत है अभी शुरुआत में, है ना, बाद में थोड़ा कम भी ध्यान दीजिएगा, काम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है यदि बिंदुओं A5 और 3, 3 के बीच की दूरी 8 इकाई है ना, यानी निर्देशांक दिया है। सबसे पहले वही लिखिए, क्या लिखिए, निर्देशांक क्या है, A5 है और क्या है, 3, 3 है, ठीक है। दो निर्देशांक है, यानी आप यहाँ x1 x2 लिखिए, है ना, यहाँ पर x1 बराबर पहले स्थान पर a है, y1 बराबर दूसरे कॉमा के बाद 5 है, उसके बाद x2 बराबर 3 और y2 बराबर कितना है जी, 3 है, ठीक है। कॉमा लगा के पहले वाला x का मान है, दूसरे वाला y का मान है, चूंकि 2 है इसलिए पहले वाले में 1 चल रहे हैं, दूसरे वाले में 2 चल रहे हैं, ठीक। ये 2 था तो हमने आसानी से x1 x2 y1 y2 लिख दिया, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होगा और अगर आपने लिखने की कोशिश किया x1 x2 x3 x4 x5 x6 तो सर खिचड़ी पक जाएगा। इसलिए उसके आगे अगर 2 से ज़्यादा रहे निर्देशांक मत लिखिएगा, डायरेक्ट मान भरिएगा, ठीक है जी, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, है ना। इसके आगे भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 से ज़्यादा निर्देशांक होगा, हम नहीं लिखेंगे, उसमें भी डायरेक्ट ही चलेंगे, है ना। अब सुनिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, आपको दिया है दूरी 8 इकाई है, दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, दूरी निकालिए, क्या लिखिए, दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख दीजिए, दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आप प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए। दूरी कितना है, 8 है, तो सर 8 बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 यानी a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, कितना हो जाएगा, 8 बराबर रूट अंडर a माइनस 3 का होल स्क्वायर आप प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, है ना। क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, आसानी से हल होगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, 8 का स्क्वायर बराबर, इधर तो स्क्वायर से रूट कटेगा, लिखिए, पहला क्वेश्चन है, लिख लेते हैं, a माइनस 3 का स्क्वायर आप प्लस 2 का स्क्वायर, क्या किया सर, इधर भी स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर 8 8 64, इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा और बचेगा जो भीतर है, क्या है सर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर आज जोड़ 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस 4 को इधर लाइए, माइनस 4 बनाएगा, यानी 64 माइनस 4 बराबर a माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा ना। इसका मतलब है कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 64 में से 4 गया 60, होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर हटाइए, यानी a माइनस 3 बराबर मिलेगा प्लस माइनस रूट 60 मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब a बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस 3 है तो उधर जाएगा प्लस 3 होगा, यानी आप लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 60 और माइनस 3 तो इधर प्लस 3, ठीक है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, ये प्लस में 3 है तो इसको प्लस में 3 इधर लेके आ सकते हैं, आइए अपने साइन के साथ, जैसा साइन है उस साइन के साथ यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, इस देखिए कि क्या इस 60 में से कुछ निकलने लायक है क्या, वर्गमूल के रूप में निकलेगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड लिखिए, बराबर 3 प्लस माइनस 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 हो गया। ये देखिए 2 का जोड़ा लग गया, यानी वो एक बाहर हो जाएगा, तो a बराबर 3 प्लस माइनस बाहर आया तो 2 और रूट अंडर भीतर क्या बचा, 3 गुना 5, यानी सर आपको मिला a बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 5 तिहाई 15, है ना। ध्यान से देखिए, यही तो सिद्ध करना था, 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 सिद्ध कीजिए। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। ध्यान दीजिएगा, अभी तो लगेगा भारी, लेकिन भारी है नहीं, है ना, भारी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए क्या लिखा है जी, लिखा है कि यदि P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है और PQ बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए। PQ बराबर 5 का मतलब क्या है कि P से Q की दूरी 5 दिया है, यानी इसमें भी दूरी सूत्र लगेगा, है ना। लिखिए सबसे पहले निर्देशांक, निर्देशांक क्या है सर, P बराबर 7 5, है ना, और Q बराबर
10 और m+3 है। दो निर्देशांक है x1 y1, आराम से लिखिए क्या x1 बराबर 7 y1 बराबर 5, यहाँ से x2 बराबर 10 y2 बराबर कितना m+3 होगा। अच्छा, इसके बाद दूरी PQ बराबर कितना होगा सर, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PQ देखिए कितना दिया है, 5 इकाई, तो यहाँ 5 भर दीजिए बराबर रूट अंडर सबके मान भरिए। x1 कितना है सर, 7 है, x2 10 है, तो 7 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है देखिए 5 और माइनस y2 क्या है m+3, यानी कि इसको ब्रैकेट में लगा के लिखिए तो लिखेंगे m+3 है ना, इसका स्क्वायर। अब सुनिए 5 बराबर क्या मिला सर इधर, रूट अंडर 7 में से 10 गया कितना -3 का होल स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5 माइनस m-3 इसका स्क्वायर, तो 5 बराबर रूट अंडर -3 का स्क्वायर यानी 3 3 का 9 प्लस यहाँ देखिए 5 में से 3 गया 2 और माइनस m का स्क्वायर, उसी के जैसा वर्ग कर दीजिए। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना सर, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, बार बार एक ही बात लिखने का क्या फायदा है, इस वाली लाइन को हम इसमें स्किप कर रहे हैं। देखिए क्या होगा अब 9 और प्लस इधर 2 माइनस m का स्क्वायर होगा ना। अब सुनिएगा सर, इधर 25 और प्लस 9 तो इधर लाइए -9 बराबर 2 माइनस m का स्क्वायर होगा ना। 25 में से 9 गया 16 और बराबर कितना 2 माइनस m का स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए तो इधर रूट चढ़ेगा, है ना, यानी इसको ऐसे लिखिए कैसे, 2 माइनस m बराबर प्लस माइनस रूट 16 होगा। अच्छा, यानी 2 माइनस m बराबर कितना मिला सर, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4। दो कंडीशन बनेंगे सर, दो कंडीशन बनेंगे, यदि कितना हो, यदि 2 माइनस m बराबर 4 हो तो सर आपको मिलेगा 2 माइनस 4 बराबर m, यानी m बराबर कितना -2, है ना। अच्छा, उसके बाद यदि 2 माइनस का m बराबर कितना हो, प्लस का 4 आपने ले लिया है, इस बार माइनस का 4 लीजिए, -4 हो तो आपको मिलेगा 2 माइनस 4 इधर आया तो +4 बराबर कितना m, यानी m बराबर क्या मिला आपको 6 मिला। जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि -2 अथवा 6 हो, देखिए ना -2 अथवा 6 आया, इसका मतलब क्या हुआ सर, हैंस प्रूव्ड, खेल खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पर आ रहे हैं, सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, आप चाहें तो बना सकते हैं, पहले बना लीजिए उसके बाद मिला लीजिए, ठीक है। देखिए लिखा है m और n के निर्देशांक क्रमशः इतना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे निर्देशांक, किसका निर्देशांक है सर, m का, और किसका, n का। m का निर्देशांक कितना है सर, p-3 11, है ना। n का निर्देशांक 6 3, दो ही निर्देशांक है ना, क्या कीजिए x1 y1 निकाल लीजिए, x1 बराबर p-3 और y1 बराबर 11, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 3, है ना। अब हमारे पास ये mn दिया है, इसका मतलब है कि m से n की दूरी दिया है ना, यानी दूरी लगाएंगे, क्या लिखेंगे, दूरी mn बराबर क्या होगा सर, रूट अंडर, सूत्र लगाइए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सुनिए दूरी 17 है तो 17 भर दीजिए बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 यानी p-3 माइनस 6, p-3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, देखिए ना कितना है सर, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हल कीजिए, 17 बराबर रूट अंडर कितना होगा सर, p 6 3 9 यानी -9 का होल स्क्वायर प्लस 11 में से 3 गया 8 का स्क्वायर, ठीक। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर
इधर तो होगा 17 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर से रूट कटेगा, यानी p माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 8 28 64। कोई समस्या है? अच्छा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 अब प्लस 64 इधर माइनस 64 हो जाएगा बराबर p माइनस 9 का स्क्वायर, है ना। घटाइए कितना होगा सर? 225 बराबर p माइनस 9 का स्क्वायर, यानी कि सर p माइनस 9 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 225। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि p माइनस 9 बराबर कितना होगा? प्लस माइनस 225 का वर्गमूल 15। दो कंडीशन है, कैसे? यदि p माइनस 9 बराबर प्लस का 15 हो तो p बराबर 15 जोड़ 9 होगा, यानी p बराबर 9 5 14 यानी 24 होगा। और यहाँ पर यदि p माइनस 9 बराबर माइनस 15 हो तो p बराबर मिलेगा माइनस 15 प्लस 9, यानी p बराबर 15 में से 9 घटा के माइनस में लिख दीजिए, कितना? माइनस 6। और यही तो कह रहा था, देखिए ना क्या कह रहा था कि p बराबर 24 या माइनस 6 होगा। सिद्ध कीजिए, हमने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। आ गया ना? आ गया तो सिद्ध हो गया।